व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, जिसका मतलब है हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ इन वंस लाइफ। लाइफस्टाइल का मतलब है द वे इन विच अ पर्सन लिव्स। और आज की फास्ट लाइफ में क्या हम वाकई में एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं? आज के वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर प्रियंका पंड्या से और जानेंगे आयुर्वेद के मुताबिक एक आइडियल लाइफस्टाइल क्या होती है। डॉक्टर प्रियंका गवर्नमेंट आयुर्वेद डिस्पेंसरी कंडारी गुजरात में मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्यरत है और हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है। आइए आज उनसे जानते हैं आयुर्वेद के हिसाब से हेल्दी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। Hi Priya, thank you so much for joining us on EduTalks here today. A very warm welcome to you. थैंक यू सो मच देवांशी। सो डॉक्टर प्रियंका, आप बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एंड यू आर अ बिग एडवोकेट ऑफ आयुर्वेदिक वे ऑफ लाइफस्टाइल। तो मुझे आज उसी के बारे में जानना था कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम गलत कर रहे हैं। हम्म एक्चुअली आयुर्वेद के मुख्य दो प्रयोजन है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम। उसका अर्थ देखें तो आयुर्वेद का 50% जो नॉलेज है वो है हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना, और 50% में ही सिर्फ रोगी की सारवार है। तो उसका जो 50% है स्वास्थ्य को स्वास्थ्य देना या उसका अच्छे से रहे उसका, उसमें आपने जैसे पूछा लाइफस्टाइल, तो उसमें दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, यानी व्हाट टू डू। सुबह उठने से उठने के टाइम से रात को सोते समय पूरे सीजन के अनुसार क्या क्या खान पान, क्या क्या आहार विहार करने चाहिए, वो एक मेनली बेसिक कंसेप्ट है आयुर्वेद का, तो जो हेल्थ को मेंटेन रखने में काम करता है। और दूसरा है, जो जब भी रोग, हर रोग के लिए दवाई जरूरी नहीं है। कितने सारे रोग ऐसे हैं कि उसकी प्राइमरीली स्टेज में हम लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट चेंजेस और छोटे छोटे जो बेसिक प्रिंसिपल्स के अनुसार हम घर पे कर सकते हैं, उससे ही हेल्थ मेंटेन रख सकते हैं। तो क्या क्या रॉन्ग है बीमार पड़ने के लिए जो हमारी लाइफस्टाइल में है, तो दैट इज फर्स्ट इज रूटीन में हमारा खाना पीना, सोना, पूरा एनवायरमेंट जो अभी हम ले रहे हैं बॉडी पे, कितना खाने पे ध्यान दे फिर भी एनवायरमेंटल इफेक्ट होती है। तो उससे प्रिवेंट रहने के लिए, प्रिवेंशन के लिए क्या क्या करे, वो हम पहले सोचने की जरूरत है। भी आपने जैसे बताया कि दिनचर्या होती है, ऋतुचर्या होती है, तो आज की जो फास्ट लाइफस्टाइल है उनके अंदर डेफिनेटली शायद बहुत कम लोग होते होंगे जो वो रूटीन को फॉलो कर पाते होंगे। खाने पीने के आवर्स फिक्स नहीं होते, स्लीपिंग आवर्स फिक्स नहीं होते, लेट नाइट तक जागना, जल्दी उठना या देर से उठना। तो ये सारी चीजों की वजह से ऐसे कौन कौन से डिसीज होते हैं जिन्हें हम लाइफस्टाइल डिसीज बोलते हैं और जो हो सकते हैं या जैसे कि सीजन चेंज होने की वजह से, ज्यादा जगने की वजह से एलर्जिक राइनाइटिस है, एलर्जिक स्किन प्रॉब्लम्स है, वो फर्स्ट कॉमनली देखने को मिलती है। सेकेंडली होती है अपनी स्टमक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, उसमें इंडाइजेशन, भूख नहीं लगना, जी नहीं लगना, एसिडिटी होना, वो सारे आते हैं अजीर्ण में, यानी कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। भूख नहीं लगे फिर भी हम खा लेते हैं, वो भी जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को उत्पन्न करता है, और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होता है। तो ये सारी वजह से अगर वो लॉन्ग टर्म चले तो फिर उसकी वजह से होने वाले अभी जो कम्युनिटी डिसीज है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, कार्डियक है, उनका सारा मूल जो है वो डाइट और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। तो पहले इतने तो हम देख ही सकते हैं कि ये सारे गलत खाने की या लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। फिर लॉन्ग टर्म अगर ये चलता है तो स्ट्रेस इंड्यूस डिसीज, फोकस में चेंज आना, वर्क कैपेसिटी के अनुसार काम नहीं कर पाना, ये सारे जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो फेस करते हैं। और फिर साइकोसोमेटिक, जैसे हम देखते हैं कि कई बार इतनी फास्ट लाइफस्टाइल में थोड़ा भी खाते हैं फिर भी एसिडिटी होती है, यानी अच्छी तरह से जो खाते हैं उसका एनर्जी कुछ लगता नहीं। तो
शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म के कितने सारे डिसीज इससे संबंधित है। तो प्रिया, मैं समझ पा रही हूँ कि एक तो एक स्लीपिंग पैटर्न बनाना और एक प्रॉपर डाइट मेंटेन करना दो बहुत ही जरूरी चीजें हैं। अगर हम स्लीपिंग पैटर्न की बात करें तो व्हाट शुड बी द आइडियल स्लीपिंग पैटर्न, के कितने घंटे की नींद होनी चाहिए या कोई पर्टिकुलर टाइम पे सोना चाहिए या उठना चाहिए? तो ये क्या आइडियल स्लीपिंग पैटर्न कैसी होती है? आइडियली स्लीपिंग पैटर्न्स में जैसे कई बार अभी तो व्हाट्सएप पे गूगल पे हम जान सकते हैं, तो आइडियली तो पिन ड्रॉप साइलेंस में एक साथ हम सोए तो 6 आवर्स की स्लीप मिनिमम हो तो अच्छा है, या फिर 6 to 8 आवर्स अकॉर्डिंग टू योर बॉडी नीड। यानी पर्टिकुलरली किसी को कम घंटे सोने से भी एलर्जिक लगता है, तो दैट इज पर्टिकुलर फॉर दैट। लेकिन कॉमनली देखें तो 6 to 8 आवर्स इज सफिशिएंट। अगर किसी की नाइट शिफ्ट चल रही है, रात को जगते हैं, दिन में सोना है, तो उसे आधा टाइम, रात को जैसे 8 घंटे की जरूरत है तो दिन में वो 4 घंटा भी सो जाए तो उसको बैलेंस हो जाएगा। तो नींद सिर्फ इतना है कि आयुर्वेद के अप्रोच की से अभिगम से देखें तो खाने के तुरंत बाद 2 घंटे में नहीं सोना चाहिए। तो अगर हम किसी का है कि पूरा दिन थकते हैं, रात को अच्छे से खाते हैं और तुरंत सो जाते हैं, तो ये चीज बहुत इफेक्ट करती है कि स्लीप में भी इफेक्ट करता है और डाइजेशन में भी। तो जनरल स्लीप टाइम 6 to 8 आवर्स, लेकिन डे टाइम का ओनली 4 आवर्स अगर रात को जागे हैं तो। नहीं तो रात को साउंड स्लीप हो जाती है तो दिन में सोने का आयुर्वेद की अप्रोच से मना किया है। फिर रात में एक अच्छी साउंड प्रूफ नींद आए, क्योंकि बहुत से लोगों को ये होता है कि शायद वो 6-7 घंटे सो भी जाए बट वो इतना डीप स्लीप में नहीं जाते या उतनी गहरी नींद में नहीं जाते, जिसकी वजह नेक्स्ट डे उठने के बाद भी उन्हें वो फ्रेशनेस फील नहीं होती। तो आयुर्वेदिक के हिसाब से ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो फॉलो करने से एक डीप स्लीप ली जा सकती है? हमारे सर डॉक्टर वाजा सर हमेशा कहते हैं कि आयुर्वेद के जो 3 उपस्तंभ है, यानी अच्छा लॉन्ग लाइफ जीना, लेकिन वो हेल्दी और क्वालिटी वाइज हो, जैसे 100 साल जिए लेकिन 80 साल घूम फिर के अच्छे से जिए और 20 साल ऐसे पथारी में, तो वो ठीक नहीं है। तो जितना भी जिए लेकिन अच्छा जिए, तो उसके लिए 3 है: आहार, निंद्रा और प्रसन्नता। आहार क्या खाते हैं, नींद कितनी लेते हैं, और प्रसन्नता हमारा स्टेटस ऑफ माइंड कितना है। तो निंद्रा का इतना अच्छा इंपॉर्टेंस है कि जो पर्टिकुलरली हर एक स्वस्थ व्यक्ति को लेनी चाहिए। तो अच्छी से नींद है, उसके बदले हमें ये ध्यान रखना है कि नींद आने के लिए जो जो फैक्टर्स रिक्वायर्ड है वो हम फुलफिल करते हैं। जैसे कुछ भी श्रम नहीं करेंगे, कुछ भी व्यायाम हो या अपना डेली वर्क में, तो नींद नहीं आना स्वाभाविक है। तो भूखे पेट जैसे हमें नींद नहीं आती, बिना कुछ काम किए बैठे बैठे ही, तो ये सारे जो है फैक्टर्स। तो नींद आने के लिए पहले तो खाली पेट आपका डेली व्यायाम 30 to 40 मिनट्स नॉर्मल वॉकिंग है वो होना चाहिए। सिर्फ बड़े लोगों को पतला होने के लिए या पतले को मोटा, ऐसा बात नहीं, लेकिन डेली जस्ट हेल्दी पर्सन को अपनी हेल्थ मेंटेन के लिए वॉकिंग डेली रखना है। तो जिसको भी नींद नहीं आती उनके लिए खास, और अगर अच्छी से हेल्थ रखनी है, नींद लानी है, तो डेली आपका 20 to 30 मिनट्स का वॉक होना चाहिए। एम्प्टी स्टमक, खाली पेट थोड़ा फास्ट चलिए। और खाने के बाद हमारे आयुर्वेद के अप्रोच से बड़ा व्यायाम या भारी व्यायाम मना किया है, तो हम नॉर्मल वॉक यानी 100 से 200 पगला चल सकते हैं, फिर थोड़ा बैठे, लेकिन तुरंत सो जाना नहीं है। दूसरा जो मैंने कहा कि पेट अपना थोड़ा हल्का हो जाना चाहिए, यानी खाने और सोने के बीच में 2 घंटे का अंतर होगा तो अच्छे से नींद आने में वो हेल्प करेगा। तो जितना भी अभी के लाइफस्टाइल के हिसाब से होता है कि लेट आते हैं, तुरंत खाने के बाद सोते हैं, तो वो आइडियली टाइम, या फिर ऐसा है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपका ऑफिस आवर्स ही इतना है, तो रात को फिर लाइट जूस है, सूप है, ऐसा ले कि जिससे नींद में आपको पेट भारीपन की वजह से दिक्कत ना हो। और तीसरा है जो नश्य। नश्य यानी दोनों नोस्ट्रल्स में गाय के घी का नश्य सोने से पहले रेगुलर में, वो भी मैं एक हम अलग से सेशन करेंगे दिनचर्या का, क्या क्या सुबह से रात तक करना चाहिए आइडियली हेल्दी रहने के लिए। तो उसमें एक नश्य है कि अगर जिसको नींद नहीं आती या बीच बीच में टूटती है,
इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, साउंड स्लिप नहीं आती, ज्यादा ओवर थिंकिंग होता है, ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप सोने से पहले थोड़े गर्म पानी से स्टीम लेके, जैसे हम नास लेते हैं, स्टीम लेके फिर अगर प्योर काउ मिल्क है तो उसका घर में ही प्रोसेस करके काउ का घी बनाते हैं मिल्क से वो, या फिर प्रॉपर सोर्स से आपके पास क्वालिटी गाय का घी है तो गाय का घी या फिर कैस्टर ऑयल या फिर प्योर तिल का तेल, ये कोई भी अवेलेबल है, उसको थोड़ा वार्म करके दोनों नॉस्ट्रिल्स में नाक लेने के बाद नश्य डालना है, बिना पिलो लिए दोनों नाक में डालेंगे। ऐसे जब हम डीप ब्रीथ लेते हैं तो नॉस्ट्रिल से साइनसिस थ्रू वो एब्जॉर्ब होता है, माइंड को रिलैक्स करता है, मेमोरी शार्प करता है और कई सारे नशे के फायदे हैं। तो इंसोम्निया के लिए या फिर अच्छी स्लीप के लिए एक नशे बहुत फायदेमंद है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट प्राणायाम, ओमकार प्राणायाम जो हम कोई भी एज के कर सकते हैं, सिर्फ हाथ में प्राण मुद्रा लेना है, सोते समय बैठते समय अगर नींद नहीं आ रही है तो जस्ट टेक डीप ब्रीथ, ओम ओमकार के साथ छोड़ो, तो ये ओमकार भी नींद अच्छे से लाने में हमें फायदा देता है। प्रियंका, आई एम श्योर ये सारी टिप्स सबको एक अच्छी नींद देने में बहुत हेल्पफुल होगी। और मुझे खुद को ये एक्सपीरियंस है, जब आपने मुझे सजेस्ट किया था मेरी एलर्जी के लिए नस्य वगैरह, एंड आई एम टोटली आउट ऑफ दिस एलर्जीज नाउ ऑल ड्यू टू दिस रूटीन। सो आई होप कि अदर्स पीपल विल आल्सो फाइंड इट बेनिफिशियल। प्रिय, हमने डेफिनेटली। नींद की बात की कि चलिए एक अच्छी नींद मिलती है तो इतने बेनिफिट्स होते हैं। अब अगर डाइट के ऊपर आए तो डाइट करेक्ट क्या होना चाहिए, उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होती है जो हम नोइंगली अननोइंगली करते हैं अपने डाइट के साथ, अपने फूड के साथ। डाइट का तो पूरा आहार विज्ञान है और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत जगह हम चूक कर जाते हैं, लेकिन फर्स्ट मिस्टेक कॉमनली है बिना भूख के खाना। आयुर्वेद में लिखा है और शास्त्र में बताया है, जब भी अच्छी से भूख लगे तभी खाओ तो ही पेट अच्छे से पचन करता है। बिना भूख के अभी कुछ भी खाएंगे तो वो अच्छा भी कितना क्वालिटी का हो लेकिन पेट को नहीं जचेगा। तो खाने के लिए पहला जरूरी है कि अच्छी भूख लगना। मेरे रूटीन ओपीडी में भी कई सारे पेशेंट को मैं ऐसे जस्ट भूख कैसी लगती है तो मैडम भूख नहीं लगती तो क्या खाते हो, બે રોટલી થોડુંક દાળ ભાત, પણ ભૂખ क्यों नहीं, भूख नहीं लगे फिर भी ना खाए तो फिर ताकत नहीं रहेगी ना। तो तब मैं बोलती हूँ कि अगर आप एक रोटी भी खाओगे लेकिन अच्छे से पचेगी तो यू कैन गेट एनर्जी ऑफ 5 रोटीज, यानी एनर्जी लेवल बढ़ेगा। और 4 खाओगे लेकिन पचेगा नहीं तो फिर वो 10 के जितना भार देगा। तो फर्स्ट और बेसिक रूल है कि बिना भूख के मत खाओ। भूख नहीं है, एक टाइम का पचा नहीं है तो दूसरे टाइम अगर आप लिक्विड ले लो, फ्रूट ले लो, सूप ले लो, लेकिन अनाज कुछ भी ना लो। तो पहला है जो हम गलती करते हैं कि बिना भूख के खाना। फिर दूसरा है आयुर्वेद के अनुसार, उसमें एक्चुअली आहार विधि विधान करके पूरा चरक विमान स्थान में एक पूरा अध्याय है कि क्या क्या खाए, कैसे खाए, खाना कैसा होना चाहिए कि जिससे पचने में शरीर को, स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। तो उसके अनुसार तो बहुत लंबा जो है, लेकिन हम क्या क्या भूल करते हैं तो उसके जो मैं नियम बता रही हूँ उससे सारे कभी कभी विपरीत होते हैं। तो जैसे आहार विधि विधान में है कि उष्ण खाना है, स्निग्ध खाना है, मात्रावत खाना है, पहले आहार का जीर्ण होने के बाद खाना है, वीर्य अविरुद्ध ना हो, यानी हम विरुद्ध कि उसके स्किन डिसीज होता है वो नहीं खाना है। इष्ट देह से, जैसे हमारे यहाँ जो नहीं उगता है हम फ्रोजन करके करके बाहर से मंगा के खाते हैं, वो भी बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस होता है लेकिन हमें लाभ नहीं देता। नाति द्रुत नाति विलंबित, यानी बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, बहुत धीरे धीरे बैठ के, बस अभी तो ऐसा है कि पेट भी थक गया कि अभी आने दो, तो विलंबित हो जाता है। तो भी अजल्प हस्यम, यानी ज्यादा बोलते बोलते या ज्यादा हंसते हंसते नहीं खाना है। तमन्ना भुंजित, यानी एक मन से खाना है। ये सारे आत्मानम सिमिक्ष सम्यक, यानी आत्मा और मन में तादात्म्य होके, इसीलिए अभी बोलते हैं ना कि बिना खाते समय टीवी ऑफ रखो। ये सारे अभी एक्चुअली इसी यहाँ जो हम बोल रहे हैं कि फास्ट युग हो गया, एकदम फास्ट लाइफस्टाइल, तो बेटा खाते वक्त तो टीवी बंद करो, या हमारे बड़े कहते थे कि खाते वक्त वो लोग मौन रखते थे, है ना। तो उसका मुख्य आयोजन या रेफरेंस आयुर्वेद में देखिए ना,
तो अभी की लाइफस्टाइल में हम क्या करते हैं, इंडिया में तो अभी इतना अच्छा है कि 2 टाइम का हम गरम खाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इतना जॉब की हड़बड़ाहट होती है तो सुबह का खाया हुआ 2-3 बनाया हुआ 2-3 बजे तक खाने का होता है। तो जो उष्ण रहता है वो रीहीट करते हैं कुछ में भी, ओवन में या माइक्रोवेव में, तो न्यूट्रिशंस उसमें इतने टाइम के बाद एक्टिवली मिलते ही नहीं, तो पेट या मन अच्छे से भरता है कि ठीक है कुछ खा लिया, अच्छा लगा टेस्ट में, लेकिन न्यूट्रिशियस वैल्यू घट जाती है। तो पहले तो सीधा गरम जो हम बना के खाते हैं वही हमारे लिए बेस्ट है। तो पैक्ड फूड प्रिजर्वेटिव वाला या फ्रोजन तो नहीं ही खाना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं तो ये सारे जो गुण अभी मैंने बताए ना, कितना सारा हम पहले सुनते हैं ना, तो ऐसा कि नहीं नहीं अभी तो इतना सब फॉलो कैसे होगा, यानी कुछ ऑप्शन ही नहीं है, रेडी टू बेक लेना ही पड़ता है ये। तो अगर आपको चॉइस करनी है, अगर हेल्दी रहना है, दवाई में पैसे नहीं डालने, तो यू हैव टू, जो आपके हाथ में नहीं है वो चेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर अपने हाथ में है कि अभी हम मूंग भिगो ले और रात को स्प्राउट करके 2 दिन में लेंगे, तो इट विल बी गुड फॉर स्टमक ऑल्सो। बॉइल करके ले सकते हैं, मूंग की खिचड़ी, ऐसा कुछ ऑप्शनल बच्चों के लिए अगर हेल्दी लेकिन इजी ऑन स्टमक बनाना है, तो ऐसा सारी चीजें जो हम इवनिंग मील में लेते हैं, जैसे पिज्जा है, बर्गर है या नूडल्स है, जो बच्चों को भी प्रिय है, लेकिन इसमें तो कहीं उसकी जगह नहीं है, तो उसको हम डे टाइम में उनको दे सकते हैं कि रात को सोने के टाइम में जो कम टाइम रहता है पचने के लिए, उसमें वो बच्चों का भी पेट छोटे टाइम से ना हो थाई। और बेसिकली जो भी हमारे यहाँ कॉमनली लोकली प्रोडक्ट होता है, उसी चीजों को लेने से हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन चाहिए वो फुलफिल होते हैं। बड़ी महंगी या बड़ी अच्छी या ऐसी कुछ भी चीज सेहत के लिए अच्छी ऐसा करके हम खाते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनली इज वॉट नॉट गुड। तो प्रैक्टिकली हो सके ना उतना हमें करना चाहिए, जैसे न अति द्रुत न अति विलंबित। तो हम जैसे बड़े बड़े, ऐसा हमने सुना भी है सबने कि जैसे हम कहते हैं कि चबा के क्यों खाना है 32 दांतों से 32 बार, क्योंकि पेट में दांत नहीं है, हम जो चबाएंगे वहीं से ही छोटा होगा, वहीं से ही प्रोसेस में आएगा। तो जो जल्दी जल्दी निगल जाते हैं वो कई बार हम देखते हैं कि फिर स्टमक में हैवीपन आता है। तो थोड़ा ब्रेक लीजिए, 100 काम छोड़ के खाने का बैठना है, तो फिर ऐसे कि हम जो काम करने के लिए फूड लेते हैं कि भी सो मस्ट गो ऑन, जॉब करते हैं या कुछ भी, तो फिर तो खाना तो बेसिक अपना जरूरी चीज है कि उसके बगैर फिर हेल्थ नहीं चलेगी, है ना। थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन बहुत सारा ऐसा है कि यू नो नहीं प्रिया, आपने बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताई। एक तो सबसे पहले मुझे ये बहुत कंसेप्ट क्लियर लगा कि जब भूख लगे तब खाना है, क्योंकि हमारे माइंड में एक बैठ गया है ना, ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स डिनर, ये 4 चीजें तो होनी ही होनी है। तो जिससे से पता नहीं हम ट्रेंड है कि ये टाइम हुआ खा लो, टाइम हुआ खा लो। दूसरी चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि फ्रेशली कुक फूड खाना है। और प्रिय एक तीसरी चीज आपने मेंशन की कि विरुद्ध आहार नहीं खाना है। मेरी मम्मी हमेशा ये सारी चीजें बोलती है कि मिल्क के साथ कभी भी ऑनियन मत खाओ, या खट्टे फ्रूट्स खाते हो उसके साथ मिल्क ना लो। तो प्रिय मुझे थोड़ा इसके बारे में आप बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीजें होती है जो विरुद्ध आहार में होती है और जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। बेसिकली तो बहुत लंबा लिस्ट है, लेकिन कॉमनली हमारे रूटीन को अफेक्ट करता है उतना देखें तो मिल्क प्रोडक्ट कोई भी हो, दूध दही छाछ, वो सारी चीजें के साथ कच्चा ओनियन या कच्चा गार्लिक नहीं लेना चाहिए। वो सारे हम ऐसे सोचते हैं कि दूध के साथ ओनियन नहीं लेना चाहिए, लेकिन पंजाबी सब्जी है उसमें हम छाछ भी लेते हैं, लस्सी भी लेते हैं, साथ में ओनियन भी खाते हैं। तो वो एक हमारा रूटीन विरुद्ध आहार का एक बनता है कि वो एक दोष बनता है। दूसरा, हम फ्रूट सलाद जनरली लेते हैं, खट्टे चीजों के साथ दूध नहीं लेना चाहिए वो जानते हैं, तो फिर हम मीठे फ्रूट लेके दूध के साथ फ्रूट सलाद बनाते हैं। लेकिन आयुर्वेद के कंसेप्ट के अनुसार कोई भी फ्रूट दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। तो जितने भी जैसे ऐसे मैं पेशेंट को बोलती हूँ ना, तो वो ऐसे भी लेते हैं कि मैडम दूध में तो हम सिर्फ उबाल के रखते हैं, खाते वक्त ही फ्रूट डालते, तो ज्यादा देर नहीं रहता। तो मैं बोलती हूँ लेकिन फिर भी जब लेते हैं पेट में तो सब मिक्स ही होगा ना, तो पहले डालो या बाद में, लेकिन फ्रूट सलाड इज नॉट गुड। और हमारा जो भारतीय परंपरा के पकवान है उसमें आप देखो
सारे घी वाले और गुड़ वाले और वही है। ये फ्रूट सलाद बेसिकली इंडियन नहीं है। वो भी विरुद्धाहार है। और उसके अलार्मिंग जो मैं बोलूँ ना, तो बहुत सारे कस्टर्ड्स वाले फ्रूट्स के साथ लेने वाले शेक्स की वजह से कई सारे स्किन प्रॉब्लम्स अभी बढ़ गए हैं। तो स्किन में बेसिकली ल्यूकोडर्मा के लिए भी एक बेसिक कोर्स है, वो है फ्रूट सलाड या दूध के साथ खट्टे फल। तो वो मस्ट बी अवॉइडेड। फिर तीसरा हम देखें तो दही वड़ा, जैसे उड़द की दाल के साथ दूध है, या दूध की आइटम यानी दही है, तो उड़द के साथ नहीं खाना चाहिए। वो भी हम ट्रेडिशनली लेते हैं दही वड़ा के रूप में। तो प्रैक्टिकली उसमें दही वड़ा में अड़द के बदले मूंग का उपयोग हम कर सकते हैं, मूंग के दाल का वड़ा के साथ तो वो चलेगा, लेकिन अड़द के साथ नहीं। जो नॉन वेजिटेरियन है उनको मच्छी या नॉनवेज के साथ मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेनी चाहिए। और विरुद्धाहार में ऑयल में जितना भी जाता है, लाइक स्पाइस के उसके साथ, उसमें सीधा लवण मिक्स करते हैं, मीठा। तो कच्चा मीठे के साथ अगर दूध की कोई भी आइटम जाए तो वो भी विरुद्धाहार है। तो ऐसा कॉमनली विरुद्धाहार में ये सारी चीजें फर्स्टली आती है। जैसे तो खट्टी चीजें और मिल्क, सॉल्ट है या मिल्क या फिर उड़द दाल है और उसके साथ कर्ड, ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। जी। प्रियंका, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे मेंशन की, ऑयल। आजकल ना मतलब जैसे कोलेस्ट्रॉल और ये सब डिसीज की वजह से लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। एक थ्योरी कहती है कि नहीं, ऑयल को छोड़कर घी खाना चाहिए। तो घी खाना चाहिए, ऑयल खाना चाहिए, कौन सा ऑयल खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, उसके ऊपर आप हमें थोड़ा एडवाइस देंगे? फिर से मैं आयुर्वेदिक रेफरेंस लूं तो पहले की हमारी जो परंपरा है, हमारे बुजुर्ग जो थे, तो उनको कभी भी इतनी घुटने की और उसकी तकलीफ नहीं पड़ी, क्योंकि वो कोई भी खाना लेते थे उसमें अपना कच्चे घानी का घी, तेल, या फिर अच्छा घर का बनाया हुआ घी, वलोणा का घी जैसे बोलते हैं, अगर मिल सकता है तो मैं एक रेफरेंस दूं, जैसे हम यूज करते हैं तो गांधी खादी ग्रामोद्योग भंडार की जो सारी प्रोडक्ट्स होती है उसमें कच्ची घानी का सिंग तेल मिलता है, कच्ची घानी का तिल तेल मिलता है, कोपरेल मिलता है। तो आपको जो सूट हो, लेकिन बिन रिफाइंड। रिफाइंड ऑयल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हम भी डर डर के खाते हैं या फिर नहीं यूज करते, लेकिन बॉडी में जितना लुब्रिकेशन होना चाहिए, आयुर्वेद के अनुसार स्नेहन होना चाहिए, तो वो नहीं होता। तो हमें तेल लेना है तो कच्ची घानी का लेना है। खादी ग्रामोद्योग में से मैं लेती हूँ, तो जस्ट आई कैन गिव रेफरेंस कि अगर कोई प्रॉपर सोर्स है, जैसे बिना कुछ यानी एडवर्टाइज में लेके कुछ भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमें खातरी करके है कि तो ये कच्ची घानी का ऑयल हम ले सकते हैं, जो इंटरनल ऑयलिंग के लिए कुछ भी गाय घी तेल, लेकिन उसको पचाने के लिए व्यायाम करे। अगर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है तो कोलेस्ट्रॉल से डरने की जरूरत नहीं। हम खाते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, तो पूरा जो भी खाते हैं उसमें से 20-30% हम बॉडी में आम प्रदूषित करते हैं, जैसे चिकास जो भी बढ़ती है वो आगे जाके फिर उसमें परिवर्तित होती है। और घी में भी सेम थिंग, गाय का घी श्रेष्ठ है। तो अगर हो सके तो बाहर का, जैसे बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली ऐसे सिटीज में है कि रेडीमेड पैक ही मिल्क अवेलेबल होता है, सीधे दूध वाले से हम नहीं ले पाते। तो A2 मिल्क इज वेरी गुड सोर्स ऑफ ऑल अवर बॉडी नीडेड। तो दूध लेना है तो गाय का दूध, उससे बना हुआ गाय का घी बेस्ट है। और तेल में है नॉन रिफाइंड, तिल का तेल या फिर सिंग तेल, लेकिन मात्रावत ले, यानी कि जैसे हम शीरा बनाते हैं तो उसमें घी का लचपच होना स्वाभाविक है, लेकिन जैसे हम तला हुआ कुछ भी खाते हैं तो वो ज्यादा डीप फ्राई नहीं होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का रिस्क पहले इतना नहीं था, अभी है। तो उसमें सिर्फ फूड या ऑयल का रोल नहीं है, स्ट्रेस फैक्टर बहुत बड़ा रोल है। तो जो भी हम अभी खाए, पहले तो हमारे ट्रेडिशन में देखे तो शादी है तो घी गरम करके धरा के ऐसे बेचते भी थे, यानी डिस्ट्रीब्यूट करके कि ये प्रसादी है। तो इतना 2-2, 3-3 बाउल पी जाते थे, अभी की कैपेसिटी क्यों घटी है? तो उसका एक ही रीजन है कि बहुत सारा रेडीमेड मिल रहा है, सो हम उसका व्यायाम का जो पार्ट है वो मिस कर जाते हैं।
और बिना भूख के, भूख अच्छे से हो, आप 4 लड्डू खा लीजिए, कुछ नहीं होगा, और नहीं होगा तो एक छोटा खिचड़ी का निवाला भी भारी होगा। तो सेम थिंग अगेन, कि डाइजेशन सिस्टम अच्छी है तो स्नेहन के लिए, इंटरनल लुब्रिकेशन के लिए, टोटल ड्राई डाइट भी हार्ट को दिक्कत देता है। जो ट्रैकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया में धड़कनें बढ़ जाना या कम होना, उसमें भी हम देखें तो बहुत सारा उसकी वजह से भी है कि इंटरनल लुब्रिकेशन, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो ही हम उसके सोर्स के हिसाब से नहीं ले रहे, पूरा ऑयलिंग बंद कर देते हैं, तो है ना। जी, डेफ़िनेटली फ्यूचर में हम एक डिस्कशन करेंगे कि जहाँ पे हम डिटेल में बात कर पाएँ लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ के बारे में और उसके लिए आयुर्वेदिक के अंदर क्या अप्रोच है। अभी आपने जो ओवरव्यू दिया वो बहुत ही हेल्पफुल था। मैं चाहती हूँ कि आप हमें एक लेट्स अगर हम बात करें लोगों की जो 35 प्लस है, तो उनके लिए स्लीपिंग पैटर्न क्या होनी चाहिए वो तो हमने बात की। अगर उनकी दिनचर्या की बात करें कि सुबह से लेके शाम तक का उनका डाइट कैसे-कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, उसके ऊपर आप हमें थोड़ी एडवाइस देंगे? जनरली सुबह उठने के टाइम, जैसे हम सुबह में ब्रेकफास्ट लेते हैं तो उसको ब्रेकफास्ट यानी ओवरनाइट का फास्ट होता है, उसको ब्रेक करते हैं ना। तो ब्रेकफास्ट में अगर आपको भूख अच्छी है, पहले से हमें एक हैबिट है कि अच्छा ब्रेकफास्ट लेके जाते हैं, उसके अनुसार भूख हंगर फील होती है, तो आप अच्छे से स्प्राउट्स भेल या उपमा या पोहा, न्यूट्रिशियस थोड़ा वेजिस डाल के भी बना के ले सकते हैं। तो एक गरम नाश्ता एक अच्छा ऑप्शन है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है फॉर ईच एंड एवरी एज पर्सन। यानी बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी है पहले से, तो उनको मुमरा खाखरा ही खाना ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन भूख अच्छे से है, डाइजेशन अच्छी है, तो गरम ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। अगर भूख नहीं है लेकिन रूटीन स्टार्ट करना है, तो रात को सोक किया हुआ ड्राई फ्रूट इज बेटर ऑप्शन। अगर ड्राई फ्रूट अवेलेबल है तो फिर 3 से 4 बादाम अकॉर्डिंग टू एज, फिर वॉलनट ले सकते हैं। 1 से 2 खजूर हम हर मौसम में, हर सीजन में ले सकते हैं। खजूर जैसे हम रूटीन में होली के टाइम पे खाते हैं धानी चने के साथ, उसके अलावा और इतना रूटीन में इतना यूज नहीं होता चटनी के अलावा। तो अगर खजूर 2 भिगो के रेगुलरली लेना, तो 35 अबव एज के लिए आइदर मेल और फीमेल दोनों में डीजेनरेटिव चेंजेस 40s से 50s में स्टार्ट होते हैं। तो आयरन, फॉलिक एसिड और फाइबर्स की जो कमी होती है वो खजूर से रिफिल होती है। तो आई सजेस्ट के वो सारे, जस्ट लेडीज में मेनोपॉजल हार्मोनल चेंज है या इन जनरल जेंट्स में चेंज है एनर्जी के पहले उतना नहीं था, अभी थोड़ा क्रैम्प्स वगैरह लग रहा है, तो फिग अंजीर मिल सके तो अंजीर या फिर डेट्स खजूर भिगो के लेना चाहिए। तो अगर लाइट लेना है तो ये। फिर तीसरा ऑप्शन है स्प्राउट्स अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी व्यू। हम भीगे हुए चने, भीगे हुए मूंग या भीगे हुए सोयाबीन 2 विसल मार के, आई मीन थोड़ा उबाल के ले सकते हैं डाइट में। तो मॉर्निंग में जितना जैसा टाइम टाइम है तो गरम बनाओ, थोड़ा कम टाइम है तो सिर्फ उसमें उबाल के आप स्प्राउट्स ले लो। या फिर लास्ट ऑप्शन इज भीगे हुए ड्राई फ्रूट। बेसिकली भीगे इसलिए कि ड्राई सीधे ले बादाम या वो भीगे हुए होगे ओवरनाइट, तो उससे वाटर एब्जॉर्प्शन अच्छे होगा, स्टमक में डाइजेशन अच्छे से होगा। तो अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी व्यू कच्चे ड्राई फ्रूट नहीं लेने चाहिए। तो एक ब्रेकफास्ट वहां पे हम ले सकते हैं। मॉर्निंग में अभी चाय या कॉफी ऐसा जनरली हमारे ट्रेडिशन में सब मीन्स रूटीन में, ट्रेडिशन तो नहीं है लेकिन रूटीन में जस्ट लेते हैं। तो आइडियली बड़े हो गए फिर दूध क्यों पीना है, दूध तो बच्चे पीते हैं ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन बॉडी में कैल्शियम के लिए जो रिक्वायर्ड सोर्स है वो दूध, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट है। तो अभी जैसे बताया कि गाय का दूध मिले तो बेस्ट, नहीं मिले तो दूसरा, लेकिन 100 से 200 ml जितना दूध मॉर्निंग में ले सके तो, अगर मॉर्निंग में नहीं ले सके तो रात को सोने से पहले वो लेना जरूरी है। फिर दोपहर में लंच टाइम हो तब तक, जब बीच बीच में जैसे जिसको हेक्टिक वर्क रहता है, ज्यादा ट्रैवलिंग रहता है, उसको आयुर्वेद के हिसाब से धान्य खीम, जैसे अभी गर्मियां शुरू हुई है यहाँ गुजरात में, तो सूखे हुए धाने जिसको हम धानी बोलते हैं, उसको ऐसे हाथ से क्रश करके ओवरनाइट सोक कर लेना, 7-8
ग्लासेस जितना पानी लेके, और वो पानी छान के फिर हम अपने साथ बॉटल में रखें, नॉट इन प्लास्टिक बॉटल। तो वो जो है वो बॉडी में कूलिंग का काम करेगी, साथ साथ में एनर्जी भी अपनी ठीक रहेगी। तो इन बिटवीन फ्लूइड ले तो समर में बेसिकली धनिया का आप ले सकते हैं। जिसको डायबिटीज नहीं है वो उसमें थोड़ा शक्कर भी, यानी खड़ी साकर बोलते हैं, वो डाल सकते हैं। तो सिर्फ पानी नहीं पूरे दिन में, वो ऐसे हम धान्य खीम का उपयोग कर सकते हैं। फिर जैसे दोपहर में भूख लगे, भूख के अनुसार खाना, गरम रोटी, सब्जी, दाल, चावल अगर पॉसिबल हो तो, अगर नहीं हो तो बाहर अगर खाने का है तो हो सके उतना कम स्पाइस, या उसके साथ घर का है तो उसमें अभी जो हम 2023 मिलेट्स ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो नॉट ओनली विट, गेहूं नहीं, लेकिन साथ में बॉडी के लिए जो भी न्यूट्रिशन जरूरी है उसके लिए अलग अलग मिलेट्स के आटे हम ले सकते हैं। जैसे रागी है, बाजरा है, मकाई है, ज्वार है। तो मिक्स ग्रेन प्रैक्टिकली सबको टेस्ट में भी भाए वो जरूरी नहीं है, तो मिक्स कर सकते हैं आधे गेहूं के साथ आधा ज्वार का लोट। वैसे अलग अलग डिसीज के अनुसार भी होता है कि कौन से क्या मिलेट्स के फायदे हैं। तो अपनी रोटी दोपहर की है तो वो थोड़े जाड़े लोट से, यानी एकदम मुलायम लोट से जो रोटी हम, जितना भी पिष्ट अन्न होता है ना, आयुर्वेद में नाम है पिष्ट अन्न, यानी एकदम बारीक उसको किया हुआ आटे का फाइन रूप जो में, आता है। फाइन, हाँ फाइन आटा। तो सर ड्यूरिंग प्रोसेस पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, आंत में थोड़ा चिपकता भी है, तो 100% पूरा डाइजेस्ट नहीं होता। तो जितना रो पोर्शन रहता है, जैसे करकरा रहता है, तो उतना अच्छा है। तो दोपहर में एक टाइम अगर आप सिर्फ गेहूं की रोटी खाते हो तो शाम को फिर आप जुवार बाजरी ऐसा मिक्स ले सकते हो, फाड़ा खिचड़ी ले सकते हो। तो दोपहर का लंच है वो अगर पॉसिबल है, फ्रेश है, तो फुल मिल्क हम कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन भूख से 10% कम। सभी को जो अभी डाइट की हम बात कर रहे थे, पूरा पेट भर के नहीं खाना है कि अभी कुछ भी नहीं जाएगा इतना। पेट को हम आयुर्वेद के हिसाब से उसका 4 पोर्शन बताया है। आधा है वो सॉलिड फूड, 1/4 है वो पानी, और 1/4 खाली रहना चाहिए। जो उसकी प्रोसेस में दोष, जो आयुर्वेद के प्रमाण वात पित्त कफ है, उसका जो प्रोसेसिंग है सबके साथ वो हो सके। तो पूरा पेट नहीं खाना है स्वस्थ व्यक्ति को भी, और पेट में कुछ भी तकलीफ हो उनको भी। 10% खाली रहना चाहिए, इतना खाना है। खाने के बाद थोड़ा वॉक, आपकी टेबल जॉब हो तो मस्ट ही, और नहीं भी हो तो भी दोनों टाइम खाने के बाद अच्छा पचाने के लिए हमें 100 स्टेप्स लेने चाहिए मिनिमम। उसके बाद जनरली डाइट में देखें तो अगर भूख है तो फिर हमें बीच में कुछ स्नैक ले तो फिर रोस्टेड ले सकते हैं, या वो एक आध फ्रूट ले सकते हैं। साथ में हम गुड़ चिक्की या फिर सुखड़ी भी ले सकते हैं अगर किसी को क्रेविंग हो रही है कुछ खाना है तो। किसी को मीठा खाना है तो सिंग चले, यानी जो भी हमारा ट्रेडिशनल है कि उसमें क्या खरीद के नहीं लाना है, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा है, वो हम रूटीन डाइट में थोड़ा रख सकते हैं। पैकेट फूड मस्ट बी अवॉइडेड। तो ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, खारी या कुछ भी पैकेट है जिसमें प्रिजर्वेटिव है, फूड एसेंस है, केमिकली कुछ भी प्रोसेस किया हुआ है, जो टेस्ट वाली अच्छा है लेकिन रिपीटेड खाने से वो बहुत नुकसान करता है, वो छोड़ देना है। और शाम को फिर से नींबू पानी, या फिर अभी जो सीजन के अनुसार फ्रूट का है वो जूस आप डे टाइम में सनलाइट में ले सकते हैं। और रात को फिर अगर हैवी डाइट दोपहर को लिया है तो रात को फिर सूप या बॉईल किया हुआ मूंग की खिचड़ी है, फाड़ा है, मुठिया है, ऐसा कुछ भी फर्मेंटेड फूड है जैसे साउथ इंडियन कोई भी प्रोडक्ट या ऐसा कुछ, वो थोड़ा अर्ली इवनिंग में ले ले तो अच्छा है। तो उस तरफ से हमारा रूटीन डाइट प्लान रहना चाहिए कि एनर्जी भी अच्छे से रहे, डाइजेशन अच्छे से हो, और टेस्ट को भी, मीन्स माइंड को सेटिस्फेक्शन हो। ये बहुत सही बोला प्रिया। ये पूरा रूटीन सुनने के बाद मुझे होता है ठीक है, मैं इसमें से काफी चीजें करती हूँ, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे शायद चेंज करके इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो प्रियंका, आपने बहुत ही अच्छा एक डाइट बताया, स्लीप पैटर्न बताई। मैं चाहती हूँ कि हम ये कन्वर्सेशन एंड करें उससे पहले आप जस्ट एक ब्रीफ में समराइज करें कि हमारे आयुर्वेद के हिसाब से एक सबसे बेस्ट लाइफस्टाइल क्या होती है। आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो लाइफस्टाइल में बेसिक रूल है तो है अपना लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स और बैलेंस ऑफ माइंड।
तो एक है कि जब से रूटीन हम स्टार्ट करें अपना मॉर्निंग में, जो एक माइंडसेट के साथ कि जिसमें प्रसन्नता होनी चाहिए कि जो करना है तो करना है, मस्ट भी ऐसे सोच के सुबह में हो, सुबह हो गई फिर से चालू, ये नहीं होना चाहिए। प्रसन्न मन वो पहला होना चाहिए। अगर उसमें अलार्म बजने के बाद आपको अपसेट लगे तो टेक ब्रेक, 5 मिनट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके थोड़ा भ्रामरी कर लीजिए, माइंड थोड़ा बैलेंस हो जाए। मॉर्निंग से अपना रूटीन में जो ऑक्सीजन लेवल जाएगा वो बेस्ट जाएगा। सेकेंड वन, रूटीन में आने से थोड़ा एक्सरसाइज, हम जानते हैं कि इतना इतना जरूरी है लेकिन टाइम कहाँ है। तो मैं प्रैक्टिकली हमारे सेशंस में भी जब हमारा आशा एनएम ट्रेनिंग होता है, स्कूल लेक्चर्स, तो हमारे पास इतना तो हमारे लिए 5-10 मिनट्स का टाइम होना ही चाहिए जो हम अपने लिए स्पेंड कर सके, क्योंकि 24 में से 25 आवर्स किसी को नहीं मिलने वाले है ना। तो उसमें हम जब भी एज अ लेडी गैस के पास होते हैं कि दूध रखा है, नहीं कर सकते यहाँ से इधर उधर, कभी टाइम है मैं तो किचन में ही कर लेती हूँ 2 राउंड सूर्य नमस्कार। तो सुबह से अपना एक रूटीन में सूर्य नमस्कार आ जाएगा, तो वो थोड़ा व्यायाम, अगर बाहर नहीं जा सकते, हेक्टिक है, तो यू टेक ओनली 2 to 5 मिनट्स, एक राउंड कर लीजिए। जेंट्स है कि वो भी अपने कंपाउंड में, टेरेस में थोड़ा स्किपिंग या जॉगिंग, एक बाहर नहीं जा सकते ना, उन सबके लिए है। अगर जा सके वो तो 15 to 20 मिनट्स जाना ही चाहिए। फिर एक रूटीन में आने के बाद अपने रूटीन में आए तब फिर अकॉर्डिंग टू भूख हमें खाना है, भूख के बिना नहीं खाना है। खाते खाते ज्यादा पानी पीने की जो आदत है उसके बदले हम दाल क्वांटिटी में ले सकते हैं, घर का बनाया हुआ बटर मिल्क है। ये एक बात खास मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूंगी कि अभी जो रेडीमेड मिलता है ना, डेयरी का लस्सी ले लिया, छाछ ले लिया, दही है, छाछ है, उसके गुण बहुत अच्छे हैं, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट वो आपको फ्रेश नहीं दे पाते। उनको भी वहां से आते आते 2-3 दिन के आप डेट पढ़ना, तो 2 से 5 दिन का है वो, तो वो अपने बॉडी के लिए फ्रेश नहीं होगा। तो घर में दूध आता ही है, 1 चम्मच उसका दही जमा के फिर घर में ही जो दही जमे वो ही लेना एडवाइजेबल है। दही छाछ बोला है तो रेडीमेड दही जितना हो सके घर में अवेलेबल हो वो ही। तो खाते वक्त आराम से फोन, टीवी सब ऑफ करके रेगुलरली अपनी पसंद के अनुसार प्रसन्न मन से एकचित्त होके खाना है। एक्स्ट्रा स्पाइस, एक्स्ट्रा सॉल्ट, हमें भले बीपी नहीं है, कुछ नहीं है, हमें अभी क्या जरूरत है डाइट रिस्ट्रिक्शन की, ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा बोलते हैं कि अपना जठराग्नि, जो खाने और पचाने का अग्नि है बॉडी में, वो इतना अच्छा होता है 40s तक कि अगर कंकर भी आ जाए ना तो वो भी आपको दिक्कत नहीं देगा। लेकिन आफ्टर 40s जो सारी आदतें हैं वो आप चेंज नहीं करोगे तो वो दिक्कत 50s के बाद शुरू होगी। और अभी तो हम देख रहे हैं अपनी ओपीडी में कि छोटे छोटे बच्चे जो ज्यादा पैक फूड और वो खाते हैं, सीधा हम रेडी टू पार्सल लेके घर में खाते हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो इतना भी टाइम नहीं है कि कंप्लेन, अपने आप जज कीजिए कि मैं अपने मन को खुश कर रही हूँ या मैं कैपेबल हूँ कि थोड़ा बना सकूं। तो रूटीन में कंटिन्यू बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। खाते वक्त इतना ध्यान रखना चाहिए, पानी की मात्रा, फूड की मात्रा, भूख के और जरूरियात के हिसाब से। खाने के बाद फिर से एक वज्रासन 2 मिनट कर दीजिए अगर घुटने का प्रॉब्लम नहीं है तो। और फिर 100 स्टेप चलने के बाद अपने रूटीन में रहिए। नींद आइए तब, रात को ही सोना है, दिन में सिर्फ बीमार लोग हैं, प्रेग्नेंट लेडीज है, ओल्ड एज पीपल है उनको, और समर में अभी ये सीजन है तो आपके लिए बेनिफिशियल है जो मैं बोल रही हूँ, वो समर में आप दोपहर में सो सकते हैं। तो 1 से 1.5 घंटा दोपहर में सो सकते हैं, बिना ग्रीष्म के, यानी समर के अलावा कोई सीजन में दोपहर को नहीं सोना चाहिए। बेसिकली हमारा जो भी हेल्थ है वो 3 चीज पे मैं बोलती हूँ। वाजा सर ने जैसे हमारे सेशन में बताते हैं कि आहार, निंद्रा और प्रसन्नता, ये तीनों चीज का बैलेंस होगा तो आपकी हेल्थ लॉन्ग टर्म तक एंजॉयबल रहेगी। आहार क्या खाना है, कब खाना है, हमने डिस्कस किया। निंद्रा लेनी है, उसके हिसाब से हम रात को सोए जागे भी अननेसेसरी। किसी को प्रॉब्लम है, जॉब है, कुछ प्रोजेक्ट का टारगेट है तो ठीक है, वो कंसिडर होता है, लेकिन सीरियल्स देखने के लिए या मोबाइल देखने के लिए हम जागे फिर दिन में सोते रहे तो वो ठीक बात नहीं है। तो वो रूटीन चेंज होना चाहिए कि जो हम अवॉइड कर सकते हैं उसको अवॉइड करें और अच्छी चीजें हम एडॉप्ट करें। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, प्रसन्न मन के लिए पीस ऑफ माइंड, आप एनर्जी में आप पॉजिटिव रहे तो घर में 1% इतना है कि हम उसका कंट्रीब्यूशन देखें तो कोई भी अगर शॉर्ट टेम्पर है लेकिन वी आर बैलेंस,
हम अपना मूड स्विंग्स अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, तो काफी सारी चीज हमारे कंट्रोल में है। तो हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में ना रखे, प्राणायाम हर रोज करे। अगर टाइम नहीं मिलता है तो ड्यूरिंग ड्राइविंग, ड्यूरिंग एनी ऑफ वर्क, ब्रीदिंग अपने आप हो ही रही है। आपको सिर्फ फोकस करके 5 मिनट्स तक थोड़ा डीप लेना है। हाथ में प्राण मुद्रा, वी कैन डू एनीवेयर। ज्यादा ऐसा कॉन्शियस होके शॉर्ट में जाके साइलेंस में ध्यान, और वो आगे की सारी प्रोसेस है, लेकिन अपने आप तक यानी अपने बस में है तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं। तो जस्ट वो सारे हम ध्यान में रखें। ये आपने इतना मोटिवेट कर दिया है ना कि मुझे लगता है कि नहीं, ये जो जो चीजें मैंने इसमें से फॉलो नहीं की है वो मुझे अब स्टार्ट करनी है, और मैं डेफिनेटली करूंगी ये सारी चीजें। एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स भी ये जब सुनेंगे तो दे आल्सो फील कि मतलब एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। जी और जब आपके जैसे किसी एक्सपर्ट से ये सारा नॉलेज मिलता है ना, तो मोटिवेशन दुगना हो जाता है कि नहीं, ये सारी चीजें करनी ही चाहिए। तो प्रियंका, थैंक यू सो मच हमें इतनी वैल्यूएबल इनपुट्स देने के लिए और हमें इतनी हेल्प करने के लिए कि जिससे हम अपना रूटीन बदल पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर टुडे। एंड हम आगे भी मिलते रहेंगे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूंगी। एंड विल स्टे कनेक्टेड। Thank you so much, Devanshi. I am also very much happy to sharing with you all, and it's good platform। जैसे हम ऑफलाइन तो जैसे लोगों से मिलते हैं कम्युनिटी में, लेकिन ऑनलाइन भी आपकी वजह से हम कितने सारे व्यूअर्स तक पहुंच पाए। सो थैंक यू टू यू ऑल्सो। और मिलेंगे, है ना? श्योर प्रिया, थैंक यू। थैंक यू, बाय।